आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश फलावत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। आज 10 मई हो गई है। इससे पहले हमने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जो स्काईमेट के 20 साल हुए हैं उसके बारे में पूरी जर्नी दिखाई है कि कैसे हमने शुरुआत करी और कैसे कैसे हम आगे बढ़े और किस किस तरह का फोरकास्ट हम देते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, 14 मिनट का वीडियो है और काफी अच्छी जानकारी उसमें दी गई है। तो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर चल रहा है, आ गया है। अब धीरे धीरे यहाँ पर मौसमी गतिविधियां बढ़ने की संभावना नजर आ रही है और कई इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। हल्की फुल्की रहेगी, कुछ इलाकों में तेज होगी, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी बहुत कम होगी। ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल हो सकता है। अब अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों की, तो आज से कुछ इलाकों में खंड वर्षा यानी कि पैची रेन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शुरू हो सकती है और 11 तारीख से जो आपका जो राजस्थान है यहाँ पर वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। अगर हम मैप के हिसाब से देखें तो आप देखिए कि ये 11 तारीख का है या 10 तारीख के अगर हम देखते हैं तो 10 तारीख को आज जो बारिश है आप देखो पंजाब के कई जिलों में है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि गुरदासपुर हो गया, जलंधर है, कपूरथला और पठानकोट, अमृतसर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और बाकी इलाकों में भी छुटपुट बौछारें दिखाई दे सकती हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार हो सकती है। दिल्ली में भी बादल वगैरह छा सकते हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी गंगानगर वगैरह में आज कुछ वेदर एक्टिविटी है और उसके बाद जो मौसमी गतिविधियां हैं वो आप देखिए गंगानगर के साथ साथ चूरू और बीकानेर के कुछ इलाके हो गए, अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और ये झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और जोधपुर वगैरह में भी हल्की हल्की खंड वर्षा हो सकती है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है वो 11 और 12 तारीख को रहेगी पूर्वी राजस्थान में। उसके बाद यहाँ पर वेदर की एक्टिविटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें और आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर में हल्की बारिश होगी और कल से यानी कि 11 तारीख से हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां बरेली, पीलीभीत तक भी बढ़ जाएंगी और लखीमपुर खेरी, बहराइच, ये श्रावस्ती वगैरह ये सारे इलाके भी बारिश देख सकते हैं। और कुछ वेदर एक्टिविटी आपके वाराणसी यानी कि प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, भदोही, अयोध्या, फैजाबाद, इन इलाकों में भी दिखाई देगी। और उसके बाद अगर देखें हम तो 12 तारीख को बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, कानपुर नहीं और फिरोजाबाद, इन इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर बारिश नहीं होगी, यहाँ पर गर्मी रहेगी, बाकी इलाके बारिश आपके लगातार देखते रहेंगे। अगर बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार में आप देखिए तो बारिश की गतिविधियां अच्छी हैं, लगातार जारी हैं और उसके बाद भी 3-4 दिनों तक बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश अगले 3-4 दिनों तक कम से कम देखते रहेंगे। उड़ीसा के भी कई इलाके बारिश अच्छी देखेंगे, यानी कि उड़ीसा के जितने भी कोस्टल एरियाज हैं और अंदरूनी इलाके हैं लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, गर्मी से निजात मिली रहेगी। इन सारे इलाकों में पूर्वी भारत में गर्मी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे कि 12 तारीख से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां, 11 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और 12 और 13 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और कई इलाकों में बारिश आपको दिखाई देगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होंगी। आज अगर हम देखते हैं तो ये जो इलाका है यानी कि जो नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, ये जो इलाके हैं, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी। और ये 12 तारीख होते होते हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां 11 और 12 तारीख को जो पूर्वी जो मध्य प्रदेश है यानी कि सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, सागर, जबलपुर, कटनी, बैतूल, होशंगाबाद, ये जो छिंदवाड़ा वगैरह, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये सारा माहौल काफी अच्छा बनने वाला है इस इलाके में। अगर हम महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट्र में आप देखिए कि महाराष्ट्र में अब खंड वर्षा शुरू हो जाएगी। आज हमें दिख रहा है कि विदर्भ में ज्यादा नहीं है, लेकिन नांदेड़, उस्मानाबाद, परवनी और उसके आसपास के इलाकों में हिंगोली, लातूर, जलना में बारिश की गतिविधियां होंगी। और उसके बाद यानी कि 11 तारीख से ऐसा लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां फिर थोड़ा सा और शिफ्ट होंगी विदर्भ के और जो पश्चिमी इलाके हैं, अकोला वगैरह से लेकर के ये संभाजी नगर, पुणे, नासिक, मालेगांव, जलगांव, ये सारे इलाके से लेकर के सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो इलाका है और सिंधु, रत्नागिरी में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और
13 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी। मुंबई, थाने, दानू में भी हल्की बौछारें हो सकती है, लेकिन चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरा जो महाराष्ट्र है वो बारिश देखेगा, यानी कि आगे महाराष्ट्र के लिए काफी अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं आपको। और अगर हम और आगे चलते हैं, दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो ये तेलंगाना वगैरह में हल्की फुल्की जो बौछारें रहेंगी। कर्नाटक के कई इलाके, तमिलनाडु और केरल अच्छी बारिश देखेंगे। रायलसीमा वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक रहेंगी, यानी कि जो चित्तूर है, नाडियाल है, अनंतपुर, कडप्पा, वहां पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं क्योंकि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन अब ये वेदर एक्टिविटी जो है वो आप देखिए ये पश्चिम की तरफ शिफ्ट होगी। केरल और कोस्टल कर्नाटका में, जैसे कि मैंगलोर और उसके आसपास के बेलगावी वगैरह है, होनावर, कारवार, ये इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। अंदरूनी तमिलनाडु और केरल में भी बहुत अच्छी बारिश दिखेगी। और ये कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। कोस्टल तमिलनाडु में भी कमी दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि गुजरात और पश्चिमी राजस्थान को छोड़ करके पूरा भारत बारिश देखेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।